निफ्टी ने आज दोनों तरफ के मूव्स दिए और ट्रेडर्स को कंफ्यूज करके रखा। ये कंफ्यूजन कब दूर होगा और निफ्टी किस तरफ का ब्रेकआउट देगा? अगर आप भी ये सवालों का जवाब ढूंढ रहे हो दोस्तों, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए। मैं कोशिश करूंगा कुछ ऐसे डेटा पॉइंट शेयर करने की जो आप एक रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग डिसीजंस के लिए। याद रखिए, ये कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं है, ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशंस नहीं है। ये सिर्फ एक रेफरेंस के लिए आप वीडियो प्लीज अपना यूज कर सकते हैं। तो देखिए आज निफ्टी ने किया क्या। निफ्टी ने आज दोनों तरफ की मूव्स दी और एक कंफ्यूज स्टेट में ट्रेडर्स को छोड़ दिया। ये एक स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल बनी है जिसमें विक बराबर है लगभग ऊपर और नीचे की, और एक छोटी सी बॉडी है कैंडल की। ये एक इनडिसीजन ही दर्शाता है ये कैंडल। और दूसरी बात, दूसरा जो इंडिसीजन का हमें इंडिकेशन मिलता है वो है लो वॉल्यूम से। वॉल्यूम देखिए काफ़ी लो है। तो देखिए ये एक थोड़ा सा जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं वो भी एक रीज़न हो सकते हैं कि लोग, ट्रेडर्स जो हैं वो, उनको दिख तो अपसाइड रही है बट वो कॉशियस हैं काफ़ी, और इसीलिए वो एकदम अच्छा वॉल्यूम के साथ कोई कॉन्फिडेंट मूव नहीं ले पा रहे हैं। तो ये स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन चलेगा जब तक और थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स में क्लैरिटी नहीं आती। बट हमें टेक्निकल्स पे बात करनी है तो हम टेक्निकल्स की बात ही करते हैं दोस्तों। कल के लिए क्या हो सकता है? देखिए ये पूरा ही हफ्ता जो है, मैंने बोला कि ये निफ्टी कंफ्यूज स्टेट में रखेगा हमको। ऊपर की तरफ की, नीचे की तरफ की, दोनों साइड की मूव्स मिलती रहेंगी बट क्लैरिटी नहीं आ पाएगी। और ये स्टेट सबसे अच्छी होती है ऑप्शन राइटर्स के लिए। मगर हाँ, ये थोड़ा डेंजरस भी हो सकती है। विक्स को ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि विक्स आज करीब 2.5-3% बढ़ा है। बट फिर भी हमारे कंफर्टेबल जोन के अंदर है, जिसका मतलब ये होता है मेरे एक्सपीरियंस से कि विक्स जो है, निफ्टी अपने इंटरनल फैक्टर्स पे ज़्यादा रिएक्ट करेगा, एक्सटर्नल्स पे कम रिएक्ट करेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों। सबका अपना अपना एक्सपीरियंस हो सकता है ट्रेडिंग को लेकर। तो ये, अब कल क्या हो सकता है दोस्तों? देखिए पहली चीज़, निफ्टी लगातार हमारे इस ट्रेंडिंग डॉटेड लाइन मिडिल ऑफ द चैनल पे सपोर्ट ले रहा है, और आज भी इसने सपोर्ट लिया बिल्कुल इसी पॉइंट पर। आप देखिए लो पॉइंट को, आप देखिए तो यहीं पर इसने सपोर्ट लिया है। कहने का मतलब नीचे की तरफ से जब जब निफ्टी इस डॉटेड लाइन के नीचे आया है, क्लोजिंग दी है, हमेशा हमें एक बहुत अपथर्स्ट मिला है और निफ्टी ऊपर की तरफ गया है। और ट्रेडिंग रेंज जो है वो आपको दिख रही है ब्लू लाइन में, छोटा वाला जो 1 आवर्ली टाइम फ्रेम पर मैंने बना रखा है ये चैनल, तो अपना इसी रेंज में निफ्टी ट्रेड करा जा रहा है, मूव कर रहा है। बड़े ट्रेड्स के लिए अभी भी लोग वेट कर रहे हैं। ट्रेंड के ब्रेकआउट के लिए, चैनल के ब्रेकआउट के लिए सब ट्रेडर्स वेट कर रहे हैं। कब मिलेगा किसी को नहीं पता। तो अब कल क्या कर सकते हैं दोस्तों? देखिए कल के लिए आप, मैं ईएमएस लगाता हूँ। देखिए ईएमएस पर सपोर्ट लिया निफ्टी ने, नीचे 20 ईएमए पे से बाउंस बैक करा। और अगर मैं वीकली ईएमए की बात करता हूँ तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा कैचअप प्ले हो रहा है। टाइम वाइज करेक्शन, एक हमारे व्यूअर ने टाइम वाइज करेक्शन की बात की, बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि जब प्राइस एवरेजेस की तरफ जाता है तो टाइम वाइज करेक्शन होता है। जब एवरेजेस प्राइस की तरफ चलते हैं तो जो है वो प्राइस वाइज करेक्शन होता है दोस्तों। तो इस वक्त निफ्टी मोस्ट लाइकली एक करेक्शन फेज में है, जिसमें टाइम वाइज करेक्शन ज़्यादा चल रहा है, प्राइस वाइज करेक्शन नहीं चल रहा है। प्राइस वाइज अगर नीचे आता निफ्टी एवरेजेस के तो एक बात होती, बट अभी वैसा कुछ नहीं है। तो बट अगर आप देखें तो अभी भी हमारे जो बाकी ईएमएज हैं, 5 ईएमए के पास तो निफ्टी आ गया, 10, 20 ये सब दूर हैं। तो मुझे लगता है ये भी थोड़ा कैचअप होना ज़रूरी है, और ये हो भी रहा है टाइम वाइज करेक्शन के साथ साथ, जैसा ये टाइम का करेक्शन हो भी रहा है दोस्तों। तो अब करना क्या है दोस्तों कल के लिए? देखिए कल एक्सपायरी का पेनल्टीमेंट डे है, और प्रीमियम श्रिंक होंगे, बिल्कुल होंगे। वॉलेटिलिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट कल के लिए स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि निफ्टी कल पूरा दिन जहां पर भी ओपन होगा वहां से लोअर ट्रेड करेगा। ऐसा मुझे डेटा और इंडिकेटर्स वगैरह को देखते हुए लग रहा है। ट्रेंड्स को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि निफ्टी कल पूरा दिन लोअर ट्रेड ही करेगा, लोअर टू साइडवेज। मगर कोई बहुत ज़्यादा डाउन मूवमेंट मुझे नहीं दिख रहा है ऑनेस्टली। ऐसा एकदम क्रैक होता हुआ निफ्टी नहीं दिख रहा है। तो आप अपना यही मिडिल ऑफ द चैनल को, ये 20 ईएमए को, जितना इसके नज़दीक आप निफ्टी को पकड़ सकें वहां पर आप पकड़िए निफ्टी को। आप कल एक शॉर्ट साइड ट्रेड भी ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं।
और अगर आप स्टॉप लॉस लेना हो तो 5 ईएमए का स्टॉप लॉस लेकर आप शॉर्ट ट्रेड भी ट्राई कर सकते हैं। नीचे अगर निफ्टी आपको मिलता है तो आप एक डॉटेड लाइन का सपोर्ट जिसके जितना नजदीक इसके आसपास आपको मिले वहां पर आप निफ्टी पकड़ सकते हैं, बाय कर सकते हैं, और इसी लाइन का आप स्टॉप लॉस भी ले सकते हैं। तो कल एक सीजन ट्रेडर को दोनों तरफ के ट्रेड मिल सकते हैं। अगर कोई पीसफुल ट्रेड लेना चाहता है तो अगेन पेयर ट्रेड बहुत अच्छा ट्रेड रहेगा। और ये रेंज आपके सामने क्लियर रखी हुई है मैंने, इन रेंजेस को आप देखकर इसमें भी अपना पेयर बना सकते हैं। ये 4 रेंज मैंने कैलकुलेट कर रखी हैं। तो ये बात रही दोस्तों। अगर आप नई पोजीशन बनाने से पहले या फिर अपने पोर्टफोलियो में फंसे हुए स्टॉक्स का मुझसे इसी तरह का एनालिसिस कराना चाहते हैं और सीखना भी चाहते हैं तो मुझे आज ही व्हाट्सएप करिए 7045021969 पर। अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं, जो लोग ओपन इंटरेस्ट को समझते हैं, तो मैं चार्ट पे लेकर चलता हूँ। और देखिए अभी भी कहीं ना कहीं 12 करोड़ के आसपास कॉल्स रिटर्न है, 10.5 करोड़ के आसपास पुट्स रिटर्न है, यानी कॉल राइटर्स का अभी भी दबदबा है। बट आज हुआ क्या, आज देखिए 25,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग जो है कॉल राइटिंग हुई है। जो हमें कल शॉर्ट कवरिंग मूव मिला था उस पर कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स आके खड़े हुए, उन्होंने टैब लगाया है। मगर ये आप देखिए क्लियरली, अगर एक बार 25,000 कल ब्रेक होता है, अगर किसी भी सूरत में होता हुआ लग नहीं रहा है मुझे वैसे, बट अगर हो जाता है कोई भी न्यूज़ बेस्ड इवेंट पे किसी भी तरीके से, तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग मूव मिल सकता है और हम 25,200 तक भी जा सकते हैं। 25,200, 25,300, 25,200 के ऊपर जाता हुआ तो खैर मेरे को नहीं लगता है। बट इनफैक्ट 25,000 ब्रेक होता हुआ भी मुझे, मतलब इतना कॉन्फिडेंटली मैं नहीं बोल सकता कि 25,000 ब्रेक होगा। नीचे की रेंज में, नीचे की तरफ अगर आप देखें तो जो फ्रेश पुट्स राइट हुई हैं वो 24,900 पर हुई हैं। तो दोस्तों यही अगर आप वाई के साथ देखेंगे तो हमारा यही जो हमने रेंज निकाली है सपोर्ट की, वो लगभग लगभग बिल्कुल कोइंसाइड हो रही है इन अपने मूविंग एवरेजेस के साथ। तो दोस्तों ये रेंज आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। आप 24,945 ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस लगा कर चल सकते हैं, या 25,000 पे भी ट्राई कर सकते हैं। 25,000 पे वाई है, 25,000 तक आप अपने ट्रेड को देख सकते हैं। और नीचे की तरफ पर, नीचे की तरफ आप अपना 24,900, 24,900 और 50-50 पॉइंट आप दोनों तरफ स्ट्राइक्स में ऐड कर सकते हैं। तो 25,000 और 24,900 ये रेंज आप प्ले कर सकते हैं। किस तरह से करना है, सबके अपने अपने अलग मेथड्स होते हैं दोस्तों, अपनी स्ट्रैटेजीज होती हैं, उनको आप लगाकर इस रेंज को आप प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा एनालिसिस था, ये मेरा व्यू है कल के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। माय नेम इज अभिषेक मित्तल।